तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग से अभी क्लास 10th का क्या चीज़ मैथ में जो ऑब्जेक्टिव है वो कराने वाला हूँ। इस पीडीएफ का नाम है मैथ का किंग। ठीक, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ इस पीडीएफ का नाम है मैथ का किंग। इसमें आपको मिलेगा क्या, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक पूरा मतलब क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जितना मतलब कि पूछा गया है 2011 से लेके सॉरी 2011 से लेकर 2024 तक, उन सभी को देख के बनाया गया ये क्या है, मतलब नोट्स है या किताब है, किताब भी मान लीजिए। और इसी नोट्स में से क्लास टेंथ में आधा से मतलब अधिक क्वेश्चन यहीं से रहेगा। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ है, जिस पीडीएफ का नाम है मैथ का किंग। ठीक, इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87, 76 31 77 87 49, या 76 31 77 87 59 में से किसी पे भी हाई लिख के भेजिए और पीडीएफ को ले लीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, ठीक, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या पता दूसरे किसी को भी अच्छा लगे, आपको नहीं लगता है तो ठीक, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ही मस्त क्या है, क्वेश्चन भी है, बहुत मस्त पीडीएफ भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। चलिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल पे बीतने के बाद वीडियो आप जाइएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट, एक बार प्लेलिस्ट मेरा चेक कर लीजिएगा। वहाँ क्रैश कोर्स का जितना भी वीडियो है वहाँ पे सबका मतलब क्या है, सब वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक, चैप्टर बाई चैप्टर, उसके बाद नाम लिखा हुआ कि कौन सा किसका है, और उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी आप मैथ का पढ़िए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे मतलब कौन सी होती है? तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। यानी 1 से मतलब स्टार्ट होता है, बहुत दूर दूर तक जाता है, अनंत तक। तो यहाँ पे बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है √2 का परिमेयकरण। परिमेयकरण, √2 का परिमेय संख्या है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन परिमेयकरण करना यानी √2 को का परिमेय संख्या बना देता है। परिमेय संख्या कैसे बनेगा? तो परिमेय संख्या बनाने के लिए √2 में ऑप्शन दिया गया है। आप तो अलगों से भी कुछ का गुना करके बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में जो दिया गया है उसी के अनुसार इन सभी में से एगो से गुना करेंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो चेक कर लेते हैं किससे गुना करेंगे। अगर √3 से गुना करते हैं, √2 में √3 से गुना करेंगे √6 आएगा। देखिए √6 आएगा, √6 का कुछ नहीं होता है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए √2 से कर लेते हैं। √2 से गुना करेंगे √4 आएगा। और 4 का √4 का वर्गमूल होता है 2। किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए √2 में फिर क्या चीज़, √2 में आप थोड़ा गुना कर लीजिए √6 से, तो √12 हो जाएगा। और √12 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। अब चलिए इधर थोड़ा कर देता हूँ। अब चलिए यहाँ पे √2 में गुना कर लीजिए 2√3 से। क्या चीज़ से? 2√3 से। तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2√6 होगा। और यहाँ पे √6 का है, अपरिमेय संख्या है, तो ई वाला अपरिमेय है। देखिए रंग चेंज करके बता रहा हूँ, ई वाला अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे यही से ना परिमेय आया है, 2 आया है, तो ई वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। किसी पर दिक्कत? याद रखिए, अगर आप √2 में ना क्या चीज़ हम आपसे बता रहे हैं, अगर आप √2 में 2√2 से भी गुना कीजिएगा तो भी परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। कितना? 2 इंटू √2 से गुना करेगा तो √4, और √4 का मान होता है 2, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आएगा। तो देखिए ऐसे भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, जो मतलब कि इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में जो दिया है इसको लेके चलना है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? इसी में से जरूर कोई परिमेयकरण होगा, किसी प्रकार की दिक्कत
नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो 45-60 का मौसा आप निकाल लीजिए। चलिए 45-60 का ऐसे ही मौसा निकाल देते हैं। सबसे पहले एक बार में 45 घटने के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। अब कोई नहीं है तो इसको ऐसे घेरेंगे। अब इसको इधर लाइए, इसको यहाँ पे 15 तो यहाँ 45। आप लोग बचपन में बहुत पढ़े होंगे, किसी पर दिक्कत, पूरा पूरा कट गया, शेषफल जीरो हो गया। जैसे ही शेषफल जीरो हुआ उसका, जहाँ शेषफल जीरो होता है वहीं वाला इधर जो आया होता है ना, वही HCF होता है। तो HCF कितना होगा, 15 होगा। HCF बराबर 15 बिना किसी दिक्कत का। अब 15 कहाँ है, देखिए यहीं पे है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अशून्यक परिमेय, अशून्यक परिमेय मतलब क्या होता है, एक शून्य को छोड़ के जितनी भी परिमेय संख्या हो सभी, जैसे कि 1 2 3 4, बहुत सारी है, बीच में भी परिमेय संख्या है, ऐसा बात नहीं है। हम मतलब गिनती ले लिए हैं, लेकिन इसके बीच में भी 1.1 भी परिमेय संख्या हो सकता है, 1.2 1.3। अभी शॉर्टकट में मतलब जैसे नहीं होता है, पूरा पूरा वाला संख्या लिया, ठीक। अब देखिए, और परिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब कि 1 2 मान लीजिएगा कि हम 1 में √2 से गुना करते हैं, 2 में √2 से गुना करते हैं, ठीक, 3 में √2 से गुना करते हैं, 4 में √2 से गुना करते हैं। आई √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो क्या परिमेय आएगा कि अपरिमेय, चलिए चेक करते हैं। अगर आप ध्यान से ध्यान दीजिए, अगर आप 1 में √2 से गुना कीजिएगा तो √2 आएगा, क्या, √2 आएगा, जो कि अपरिमेय है, ठीक, क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए √3 में √2 से गुना कीजिएगा, 3√2 आएगा, जो कि अपरिमेय है, क्या है, यहाँ पे थोड़ी स्क्रीनशॉट हो गया, क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए अगर आप जैसा ही क्या चीज़ में 2 में √3 2 से गुना कीजिएगा तो ये भी 2√2 आ जाएगा, यानी अपरिमेय है, अपरिमेय है। और फिर 4 में √2 से गुना कीजिएगा, 4 इंटू तो √2, 4√2 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय है। यानी किसी भी संख्या से अगर आप अपरिमेय में गुना करते हैं, याद रखिएगा, किसी भी संख्या से नहीं, अगर अपरिमेय में अपरिमेय से गुना होता है ना तो परिमेय आ सकता है, लेकिन अपरिमेय, परिमेय में और अपरिमेय में गुना होगा ना तो कभी भी अपरिमेय आएगा, यानी हमेशा अपरिमेय आएगा, याद रखिएगा। अगर परिमेय अपरिमेय मिला, दूसरा दूसरा मतलब कि कोई लोग मिला, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे ना कि A और B आपस में मिला, तो हमेशा इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, तो हमेशा B आएगा, हमेशा B आएगा, याद रखिएगा। मतलब इसको परिमेय और अपरिमेय मिलेगा तो हमेशा अपरिमेय आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी तरीका है, तकनीक मतलब तरीका होता है। तो बताइए, दो को धनात्मक क्या चीज पूर्णांक ले लीजिए, जैसे ए बी लेते हैं, ठीक, ए भी धनात्मक पूर्णांक है। तो आप लोग देखे होंगे इसमें क्या चीज निकलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा HCF निकलता है। क्या निकलता है, HCF, यानी HCF का हिंदी महत्तम समापवर्तक, किसी प्रकार की दिक्कत, महत्तम समापवर्तक। तो ये वाला मौसा निकलता है क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मौसा निकालने का तकनीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, आगे कौन सा क्वेश्चन होगा, 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे क्यू रहता है, यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो, क्योंकि यहाँ पे सब में क्यू दिया है, जो यहाँ पे दिया रहेगा ना मतलब ABCD का, वो यहाँ पर रहेगा। यदि Q धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब इसमें कहने का मतलब कोना पे धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप एक रख लीजिए, सब में मालूम हो जाएगा। 6 में Q के जगह पे एक रखिएगा, Q के जगह पे एक रखिएगा तो 6 में 1 से गुना होगा 6। यहाँ पे रखिएगा 2, यहाँ पे 2 रखिएगा, यहाँ पे तो 2 में 6 से 12 और प्लस 2 14 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 रखिएगा, एक सॉरी सब में एक रखना है ना, सब में एक रखना है। चलिए इसमें एक रखेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, इसमें एक रखेंगे तो 6 व 2 8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक रखेंगे तो 6 कम 6 1 7 हो जाएगा, इसमें एक रखेंगे तो 6 कम 6 और 4 10 हो जाएगा। अब देखिए कौना में अपरिमेय आया, सॉरी विषम पूर्णांक आया है, और कौना में धनात्मक, तो आप घेरे नहीं रहने दीजिए। तो क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें सम पूर्णांक आ रहा है, सम पूर्णांक सम पूर्णांक। तो जो क्या होगा, विषम होगा वही हमारा आंसर होगा, किसी पर दिक्कत
नहीं ना, चलिए आगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी का गुणनफल कितना है, ए बी का गुणनफल 21 किसी प्रकार की दिक्कत, 21 है। चलिए, और उनका मौसा कितना है यानी एच सी एफ है 19, किसी प्रकार की दिक्कत, इधर लिख देता है 19 उसका एच सी एफ है। तो लॉसा निकालिए। तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, थोड़ा रंग चेंज करने दीजिए। आप यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, LCM इंटू एच किसके बराबर होता है, ए इंटू बी के बराबर। ये पहले लिखा था, ऐसे लिखा था, इसको भी शुरुआत में लिख सकते हैं, इसको भी शुरुआत में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखें, देखिए ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ के। ये आप फार्मूला जानते भी होंगे। तो देखिए जब हम फार्मूला का क्लास लिए तो उस फार्मूला को देख लीजिए, बहुत मस्त, बहुत मतलब का लाभदायक वो क्या है वीडियो है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो लॉस के जगह पे कुछ नहीं दिया है, याद रखिएगा इस फार्मूला जो दिया गया है ना, जैसे दिया गया है LCM HCF बराबर ए इंटू बी। तो एगो ए देगा, एगो बी देखिए 3 गो में चीज हमेशा देगा, या तो हई 3 गो, एगो हई तीनों दे दे, या हई तीनों दे दे, हई HCF ना दे, HCF ना दे, लेकिन जरूर 3 गो चीज देगा। यहाँ भी 3 गो दिया है, कैसे तो ए बी का मान, ए इंटू बी का मान कितना दिया, 2166, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए, और एलसीएम एचसीएफ का मान दिया है 19, एलसीएम का मान नहीं दिया है, जो कि हमको निकालना है। एलसीएम निकालना है, यहाँ पे लॉसा मांग रहा है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एचसीएफ गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2166 भागे, ये 19 गुना कर रहा था तो भाग करेगा, और ये काटेगा 114 बार में, किसी प्रकार की दिक्कत। अब भाग कर लीजिएगा ना। देखिए यहाँ पे कैसे आया, 114 आया, भाग किया तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ से गुना कर रहा है, और ए इंटू बी भी उसका क्या कर रहा है, गुना कर रहा है आपस में। तो ए बी का मान देखिए, खुद लिखा गया है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। तो ए बी का गुणनफल 2166, ठीक, उनका लॉसा और इमौसा का गुणनफल के बराबर होता है। तो उनका लॉसा और इमौसा, और मौसा यहाँ पे दिया भी गया है 19, 19 रख दिए, लॉसा हमको निकालना है। देख लीजिए, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ये वाला जो फार्मूला है ना, LCM HCF, ये वाला ये फार्मूला होता है, फार्मूला बैठा दिए, बस निकल गया। इसमें 3 गो चीज दिया रहेगा, जैसे 2 का बदले के वो दिया है, और यहाँ पे HCF का मान दे दिया है, ठीक। अब LCM निकालना है, इसमें से कोई चीज निकालना होता है, ये फार्मूला याद रहेगा, बहुत मस्त रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 19 गुना कर रहा था, भाग करेगा, यहाँ पे देखिए 114 बार में काटा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो तब लॉसा ए बी का होगा, मतलब ए बी का लॉसा होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए तो आप जानते हैं जो कॉमन होगा वही होगा। तो एचसीएफ इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3 है, और इसमें भी 2 के पावर 3 है। तो दो एच क्या होगा, HCF जो होगा, देखिए HCF बता दे रहा है, अगर HCF कहीं पूछ दिया तब HCF जो होगा, मतलब यहाँ पे 2 3 गो है, यहाँ पे 2 4 गो है, तो 2 3 गो दोनों में है कि नहीं, इसमें भी 2 3 गो है, इसमें भी 2 3 गो है, बस यही हो गया आपका HCF। और देखिए दुकान 4 4 दूनी 8, इसका HCF होगा 8, लेकिन LCM देखिए क्या होगा, क्या LCM हमको निकालना है। ओ भाई, क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए देखिए क्या होगा, जो बेसी होगा उसको लेंगे, जैसे 2 के पावर यहाँ पे 4 है तो इसको लेंगे, अब 2 छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 5 कोई अब कॉमन नहीं है, तो 3 लेंगे एक बार, फिर एक बार 5 लेंगे, फिर एक बार 7 लेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब गुना कर देंगे, 2 के पावर 4 का मान होता है 16, 16 होता है ना। जैसे कि देखिए 2 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 होता है। अब देखिए, अब ओहो कट गया पूरा, LCM बराबर 2 के पावर 3 इंटू जो कॉमन होगा वो लेंगे, फिर सॉरी यहाँ पे 4 होगा, अधिकतम लेना है ना, अधिकतम लेना है, फिर यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7। देखिए 2 के पावर 4 का मान हम बताए थे कितना, 16 बताए थे, क्या बताए थे, 16 गुणे 5 15 कर लेते हैं, गुणे 7,
अब देखिए 16 अब 15 सौते 105, 105 में आप 16 से गुना कीजिए, कितना आएगा? आएगा आपका 1680। 1680 आगे गुना कर लीजिए। जैसे कि 16 में आप 10 से गुना 100 से गुना कीजिए 1600, अब 5 से गुना 1680 आएगा टोटल। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? अब देखिए 1680 ऑप्शन में किधर है। 1680 कैसे है आप जाने ना? एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसका अधिकतम घात लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उस सबको लेते हैं। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में अधिकतम घात कौन है? 2 के पावर 4, तो उसको लिए। ये कॉमन नहीं है और इन सबको लिए हैं। अब 7 5 3 15 है, 15 सते 105 और फिर 2 के पावर 4 यानी 16 से गुना करेंगे तो 1680 आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत? 1680 यहाँ पे है। चलिए आगे। यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। फिर एक रख के देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, 2-3 को आता है, ठीक, याद रखिएगा। एक रखेगा तो 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। इसमें एक रखेगा 4 एकम 4 4 8 हो जाएगा। इसमें एक रखेगा 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है धनात्मक विषम, विषम पूर्णांक यही ना है, ठीक, जो 2 से ना कटे, तो यही विषम संख्या है, तो यही वाला आंसर होगा। एक रख के अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 2 भी रख के चेक कर लीजिएगा। अब संख्या इतना एंड इतना है, क्या है इतना? ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक, 2.133, ये क्या है? मतलब कि देखिए वो है कुछ नहीं, ये आते जा रहा है। ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमको डाउट लग रहा है, ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि क्या ये आते जा रहा है, अभी बदल बदल कर यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 4 गो। अब परिमेय संख्या मारते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसको ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक, हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है। अच्छा देख लीजिएगा, खाली 10 नंबर ना। चलिए आगे, टाइम वेस्ट ना करेंगे क्योंकि परीक्षा सामने है। चलिए आगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले करिए, ठीक, 144 का अभाज्य गुणनखंड 144 2 से करेंगे, 2 भी अभाज्य संख्या है, 72 बार में, फिर 2 से 36 दूना 72, 2 बार 2 से 36 बार में, फिर 2 से 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, 3 से कितना बार में? 3 बार में, और 3 से 1 बार में। यानी जो इकट्ठा है अभी 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को 2 आया है, फिर 3 इंटू 3। तो इस पूछ रहा है कि आखिर कितना आया, क्या कितना आया 2 के पावर घातांक, यानी कितना बार आया है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 बार आया है, तो कितना है इसका घातांक होगा? 4 होगा, ठीक। अगर इसको लिखते तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 और 2, 3 के पावर 2, तो 2 का घातांक कितना? 4 आया यहाँ पे। किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए 2 के पावर 4 इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे, यदि अभाज्य संख्या है, मतलब ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए बी का लसाअ, भाई हम बोल रहे हैं अगर अभाज्य संख्या होगा, बिना पूछे अभाज्य संख्या होगा तो HCF क्या मारिएगा? HCF 1 मारिएगा। LCM क्या मारिएगा? LCM दोनों में गुना करके मार दीजिएगा। जैसे ए बी है तो इसका ए में बी से गुना होगा, ए बी होगा। ए बी किधर है? ये वाला आंसर होगा। अभाज्य संख्या होगा, अगर उसका लसाअ पूछे तो आपस में गुना कर दीजिए। अगर वही आपसे HCF पूछे, बिना पूछे एक दबा के आंसर चले आइए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इस बात को। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। क्यों? अगर एक और हम 2 के बात करें, 1 और 2 एक छोटी संख्या है, मतलब बहुत छोटी, उसी में अगर हम बात करें तो बहुत सारा हो सकता है। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे 1.9 तक जाएगा, फिर 1.11 फिर 1.12 फिर 1.13 फिर 9 तक जाएगा, ठीक। मतलब बहुत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक, इसका गिनती नहीं कर सकते, इतना हो जाएगा। चलिए, किसी बीच याद रखिएगा अभी क्वेश्चन कि किसी 2 संख्याओं के बीच अधिक अत्यधिक अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्या होती है, ठीक, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे, अधिक मतलब शॉर्टकट, जिसका गुणनखंड 2 गो हो, एगो 1 हो, एगो खुद से कटे, ठीक। चलिए 15 कटेगा 3 से, 5 से,
15 से 1 से अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 23 कटेगा 1 से, फिर 23 से अभाज्य गुणनखंड होगा, यही आंसर होगा। 75 कटेगा 25 से, 5 से, 75 से, 1 से, और भी कट सकता है। और 12 कटेगा 4 से, 3 से, 12 से, 1 से। अब देखिए ध्यान से, इन सब में मात्र एगो 23 है जिसका गुणनखंड 1 और 2 है। कितना? 2 का गुणनखंड है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, बिना दिक्कत के। चलिए आगे। अगर इस वीडियो को आप लेना चाहते हैं पीडीएफ को, तो 76, 31, 77, 87, 76, 31, 77, 87, 49 या 49 की जगह पे 59 कर लीजिए। दोनों में किसी पे व्हाट्सएप बनाकर हाई लिख के भेजिए और आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो भाज्य संख्या 4 होगा, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या काहे हम कहेगा कि 4 होगा? देखिए, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अगर हम 2 को लेते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड 2 का 2 गुणे 1 होता है, अभाज्य है। 3 को लेते हैं, 3 गुणे 1 होता है, अभाज्य है। 1 को लेते हैं, 1 गुणे 1 होता है, क्या है? ये भी क्या है? अभाज्य है। किसी प्रकार की दिक्कत? अब चलिए, वहीं 4 को लेते हैं, 2 होगा, 4 होगा और 1 होगा, तो यही क्या होगा? भाज्य होगा। और अभाज्य सबसे छोटी संख्या 2 होगा, 1 नहीं होगा। ठीक, चलिए, किसी पर दिक्कत? तो अभाज्य संख्या 2 और भाज्य संख्या 4, इसका क्या लेने का? मौसा निकालना है। तो 2 4 का मौसा कितना होगा भाई? 2 होगा। अगर 2 4 का मौसा भी निकालिएगा तो 2 होगा। यहाँ पे 0 आ गया, जिसमें 0 है उसके बगल वाला मौसा होता है, तो 2 इसका मौसा होगा। चलिए, 96 का गुणनखंड में, सॉरी 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 96 का। चलिए, 96 कितना से कटेगा? 2 से कटा दें, 2 से। अब देखिए कितना बार में? 48 बार में कटेगा ना। फिर 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। चलिए, तो यहाँ पे 2 कई को आया? 1 2 3, 1 2 3 4 5 को आया है, तो 3 1 4 5, और 3 कई को आया? 1 को आया है। तो चलिए, तो इसको लिखेंगे तो सब 2 कई को है? 1 2 3 4 5 को है, तो 2 के पावर 5, फिर गुणे 3 कई को है? 1 को है, तो 3 के पावर 1। अब देखिए ये किस में दिया है? 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, यहीं पे दिया है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। देखिए यहाँ पे 6 6 8 एवं 22 का मौसा और लसा का अनुपात। 6 8 और कितना? 22 का। इसका मौसा और लसा निकालिए सबसे पहले। तो चलिए, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तबे ना होगा, ताकि उससे एलसीएम भी निकल जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाएगा। चलिए, ऐसे निकाल देते हैं। ठीक ना, देखिए हम आपसे बता रहे हैं जो ट्रिक, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे बहुत मस्त जल्दी लसा और मसा दोनों निकलेगा। ठीक, चलिए, 6 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 3 गुणे 2 गुणे 1। 8 को तोड़िएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 22 को तोड़िएगा, 2 गुणे 11 2 गुणे 11 गुणे 1। अब देखिए, जो कॉमन होता है वो एक बार, और तो क्या होगा? HCF होगा। क्या? HCF। तो HCF इसका क्या होगा? ये कॉमन है, खाली एगो 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, यही ना खाली कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक, अब इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक, अब देखिए, सॉरी वो गलती हो गया, फिर से लिख रहा है। 6 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 1। 8 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 22 का होगा 2 गुणे 11 गुणे 1। इसका भी 1 लिख देते हैं, ये कायम रहेगा इसे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन होगा एक बार, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 लौक रहा है सब में, और 1 सब में लौक रहा है, तो 2 कॉमन है तो 2 लेंगे। HCF जो कॉमन होता है ना वही HCF होता है, तो HCF 2 आ गया। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 2 वाला कॉमन है तो 2 तो हो गया। अब देखिए ये 3 नहीं कॉमन है, फिर ये दोनों दोनों 2 कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे ब्लू से लिख रहा हूँ, नहीं कि उसी में भुला गए। इंटू फिर 11। अब इन सभी को गुना करेंगे, देखिए कौन कौन सा, इसको 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 और इन दोनों को गुना करेंगे तो एलसीएम निकलेगा। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24 इंटू 11। तो 24 में 11 से गुना कीजिएगा ना, तो आएगा हमारे हिसाब से 4 6 264 आएगा। ठीक, यानी अगर हम आपसे बोलें कि 6 8 और 22 का जो क्या है लौसा है वो कितना है, 264 है। और उसका लौसा ऊपर रखने के लिए बोला गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो लौसा ऊपर यानी लौसा पहले उसके बाद मौसा, तो मौसा नीचे, अब मौसा 2 है, इसको काटेंगे तो 1 132 बटा 1 यानी 132/1 बार में इसका आंसर होगा। 132/1 कहाँ है, यहाँ पे शुरुआते वाला 132/1, यही आपका आंसर होगा। चलिए, दो लगतार संख्याओं का मौसा 1 होता है, किसी से पूछ लीजिए, दो संख्याओं का मौसा 1 होता है, याद रखिएगा। और निकाल दे तो 2 3 का जैसे निकाल लीजिए, 4 5 का भी निकाल लीजिएगा आप। हम 2 3 का निकाल रहे हैं, चलिए 4 5 का निकाल देते हैं। 5 अंदर जाएगा, 4 एकम 4, 1 माइनस में आएगा, सॉरी नहीं, 1 आएगा माइनस यहाँ पे करेंगे तो फिर 4 उतरेगा, 1 कम कम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे कट गया, कहानी खत्म। यानी जैसे यहाँ पे 0 आया तो HCF यहाँ होगा। HCF कितना आया, 1 आया, यानी दो लगतार संख्याओं का HCF 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे हम कितना 18 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, हमारे हिसाब से 73 क्वेश्चन है। ठीक, 73 को पढ़ने के बाद छोड़ देंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक, देखिए फिर कल आएगा, टेंशन ना लीजिए, कल वीडियो आएगा। देखिए यहाँ पे 5005 में 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे ये पूछना है कि अभाज्य गुणनखंड यानी वो कितना बार कट रहा है। तो 5005 को लेते हैं। देखिए आप लोग को ऐसा लगेगा ना फिर बात का, ये हमसे भी गलती हुआ था। ठीक, देखिए कहने का मतलब ये जो है ना 5005 इतना आसान लगेगा, जैसे कि 5 से अगर घटाएंगे तो कितना बार में 1000, एक बार में कट जाएगा। अब आपको लगेगा कटवे नहीं करेगा, देखिए ट्राई करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट में जरूर ट्राई कीजिए कटेगा कि नहीं। थोड़ा सोचिए, 1 सेकंड 5 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। आप सोच लिए कटा कि नहीं, आप सोचे होंगे पता नहीं कटा कि नहीं, आप जो भी सोचे हैं। अब देखिए इस 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितना बार में, 143 बार में। अब देखिए 143 भी कटेगा कितना से, 11 से, कितना बार में, 13 बार में। अब 13 भी कटेगा वो 1 बार में। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 को हुआ कि नहीं, या 4 बार में 4 गो मतलब इसका क्या कट 4 गो तरीका से 4 गो से कट गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा कितना होगा, 4। अभाज्य गुणनखंड मतलब कितना अभाज्य गुणनखंड, 4 गो अभाज्य गुणनखंड है। किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, और लौसा पूछा जाए तो आपस में गुना। ठीक, किसी पर दिक्कत, अगर लौसा पूछे तो आपस में गुना, अभाज्य संख्या का मौसा पूछे तो 1। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, दो संख्या a और 18, ए और क्या दिया है 18 दिया है, दो गो संख्या दिया है, एगो a और एगो 18 दिया है। उनका लौसा 36 दिया है, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 36 दिया है, HCF 2 दिया है। तो इसमें a यानी पहला का मान, देखिए a का मान बताइए, तो a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, एलसीएम इंटू HCF होता है ना, HCF।
अब देखिए ए और बी का, ए के जगह पे ए रहेगा, बी के जगह पे 18 रहेगा, एलसीएम के जगह पे 36 रहेगा और एचसीएफ के जगह पे 2 रहेगा। अब देखिए ये उसी तरह रहेगा, भाई जो 18 इधर गुना कर रहा था इधर आए क्या करेगा, 36 इंटू 2 में क्या करेगा, भाग करेगा, 18 दूना 36 और 2 में 2 से गुना होगा। देखिए कहने का मतलब अगर इसको हम काटेंगे 2 बार में तो इन दोनों से आपस में गुना होगा तो कितना, 2 दूना 4, यानी ए बराबर 4 आएगा। 4 इसमें कहाँ है, गौर से देखिएगा तो आपको 4 लौकेगा, जो कि 4 यहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन में है। तो 4 का होगा आंसर होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर आप लोग को थोड़ा धुंधला लग रहा है तो अपने क्वालिटी, अपने मतलब फ़ोन का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए 5, 15 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात, 5, 15, 5 का जो होगा 5 गुणे 1 होगा, 15 का जो होगा 3 गुणे 5 होगा इंटू 1, मतलब गुणनखंड, और 20 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 फिर गुणे 1। अब देखिए इसका HCF तो जो कॉमन होगा वही होगा, इसमें HCF में सब में कॉमन है 5, जिसे यहाँ पे लग रहा है आपको। 1 मिनट, थोड़ा दूसरे रंग से बनाते हैं, खाली 5 लग रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए LCM क्या होगा, तब LCM जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, यानी यहाँ से लिख रहा हूँ LCM यानी 5, चलिए 3, ये वाला जो लिखा नहीं लिखा गया 3, उसके बाद ऊपर लिखा गया अभी 2 को नीचे 2 2, कितना हुआ 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 हुआ। अब देखिए वो कह रहा है खुदे क्या कह रहा है कि हमको पहले लसा रखिए उसके बाद मौसा, तो लसा 60 और मौसा आया है 5, तब कितना होगा, घटाइए 12 25 60 यानी 12/1। अब 12/1 को अगर अनुपात में लिखिएगा तो 12:1। अब देखिए 12 अनुपात किधर है, 12:1 इधर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 22 का जो आंसर होगा यहाँ है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, वही जो अभी बताए थे, वहाँ पे भाज्य संख्या 4 आया था, अभाज्य संख्या 2 आया था, बस उसका HCF बता देता है, एक बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। चलिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या चेक कर लीजिए, 25 कटेगा 5 5, 1 से छोड़ दीजिए इसको, 3 5, 1 से इसको छोड़ दीजिए, ये कटेगा 4 2 2 8, इसको भी छोड़ दीजिए, 29 कटेगा सिर्फ 1 और 29 से, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, किसी m यदि पूर्णांक m के लिए सम का रूप है, देखिए सबकी जगह पे 1 रखिए, m की जगह पे आ जाएगा आंसर, 1 और 2 3 आया, अगर 1 रखेंगे तो 2 कम 2 1 3 आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 2 और 1 रखेंगे तो 2 कम 2 और -1 कितना होगा, यानी 2 में से 1 गया 1। अब देखिए इसमें कौन सम संख्या है, ये वाला सम संख्या आ रहा है, यानी ये वाला आपका आंसर होगा, सी नंबर। चलिए आगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16 20 तथा 24 के प्रत्येक से विभाजित हो, तो प्रत्येक से विभाजित कब होगा, यहाँ पे देखिए 1 मिनट एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा गया है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो, तो प्रत्येक से विभाजित करने के लिए सबसे पहले इन लोगों का LCM निकालेंगे, ठीक। LCM निकालने के बाद इस ऑप्शन में देखेंगे कौन इससे विभाजित होगा, वही आपका आंसर होगा, यहाँ पे 400 होगा, 800 होगा, ठीक। अब देखिए चलिए यहाँ पे 800 होगा, अब चलिए देखते हैं कौन सा होगा, यहाँ पे 1200 भी कर लेते हैं सबसे पहले, किसी पर दिक्कत, यहाँ पे मतलब छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा कर दिए। देखिए सबसे छोटी पूर्ण हई, तो अगर 80 रहता ना तो हई तो आगे कैंसिल हो जाता है, 120 भी और हई खाली एक हई बचता है आंसर में, लेकिन इसको हम लिए ताकि आप लोग को समझा सकें। अब देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए तो चलिए यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, 16 20 24, 16 20 24, तो इसका अगर आप LCM निकालिएगा ना तो 16 20 24 का LCM क्या होगा,
16 को कटाइए तो 2 × 2 × 2, ठीक। और 20 को कटाइएगा 2 × 2 × 5। अब वही अगर आप 24 को कटाते हैं तो 24 कटेगा 2 × 2 × यानी 4, और फिर 2 × यहाँ पे 16 के लिए और एगो 2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 ले लीजिए, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जो एलसीएम हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो कॉमन होगा, कॉमन यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या कॉमन है। एगो ई कॉमन है 2 वाला, फिर एगो ई कॉमन है 2 वाला, इसमें 2 है नहीं तो कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे पूरा। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, एगो होगा इसका 2, फिर 2, अब ऊपर का 2 को 2 बचा है तो उन दोनों को लेंगे। बीच में क्या बचा है, 5 बचा है, इसको लेंगे। नीचे 2 और 3 दोनों बचा है, 2 और 3 गुना कीजिए। गुना करने का सबसे आसान तरीका, सबसे 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना कितना होता है 240, 240 दूना 480, कितना होता है 480। किसी प्रकार की दिक्कत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है, रुकिए। 2 का 2, 2 का 2 और 2 दूनी 4, 4 दूना 8, यहाँ पे गुना थोड़ा गलती आया है जबकि थोड़ा कम आना चाहिए। 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 20 दूना 240, क्योंकि हम 2 ज़्यादा लिख दिए हैं। हम 2 ज़्यादा नहीं ना लिखे हैं, जैसे 2 का 2 इसका, और 3 दूना 6, 4 24, इसका भी 2 लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई कितना आ रहा है 480 आ रहा है, ठीक। एक बार और गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, 33, 30 चौका 120, 120 चौका 480। किसी पर दिक्कत नहीं ना। चलिए अब 480 से देखिए कॉमन विभाजित हो रहा है, 480 से 400 नहीं होगा, नहीं ना होगा, ये गाड़ी कट गया। मतलब देखिए एलसीएम निकालने के बाद ये ऑप्शन को भाग करेंगे, जो ऑप्शन मतलब कट जाएगा वही आंसर होगा। 1200 करिए 1200, अब 1200 पूर्ण वर्ग है ही नहीं हो। एक और ही बात याद कर लीजिएगा, इसमें चेक करने से पहले, भाग करने से पहले, मेहनत करने से पहले आप एक बात और याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कौन पूर्ण वर्ग है, सबसे पहले इसका एलसीएम याद है ना आपको, एलसीएम याद है ना, इसको थोड़ा कट करना है। चलिए यहाँ से हम कट कर देते हैं। तो उससे पहले आप देखिएगा कि कौन पूर्ण वर्ग है, याद रखिएगा। ये नहीं कि पूर्ण वर्ग बिना देखे और हम मतलब कि मेहनत कर रहे हैं पूरा। क्या 480 इसका एलसीएम आया है, किसी पर दिक्कत। इसका एलसीएम कितना आया था 480 आया था। अब देखिए 480 आया है, और यहाँ पे कौन पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, कितना का 800 नहीं है, 800 नहीं है पूर्ण वर्ग, 400 है, 20 का, 20 का वर्ग है 800, 400, 60 का है 36, यानी 3600 है, लेकिन 1200 भी नहीं है और ये 800 भी नहीं है कौन 400 और 3600। तो भाग कीजिए क्या, यहाँ पे आया था ना 0 लिए थे, और इन दोनों तो है ही नहीं है, ये दोनों, ठीक। तो अब 400 और 3600 में जो कट जाएगा वही आंसर होगा। तो 400 में से तो ये गाड़ियाँ नहीं कटेगा, 400 में से याद रखेगा पूरा मतलब पूर्ण रूप से कटे। 400 में 480 से भाग की जगह कटेगा, कभी नहीं कटेगा। अब 3600 में 400 से भाग कर लीजिए 480 से, देखिए 1 0 से 1 0, उसके बाद बारते हैं 36 30, अब 12 24 बारते 36, 12 चौक 48, 4 12 या 9 चौका 36, 9 बार में काट रहा है कि नहीं, 9 बार में काट दे रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ई वाला। हमारे देखे से ये सब जो क्वेश्चन है मतलब कि टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको छोड़ देना चाहिए। याद रखिएगा जो पहले बनाइए उसमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, कितना ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है। जो आपको आसान लगे वो बना लीजिए। जब आपका देखिएगा 50 को नहीं पूर रहा है तब आप क्या भारी पे जाइएगा, याद रखिएगा।
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है, एलसीएम बराबर 14 HCF के बराबर है, 14 HCF के बराबर है। यहाँ से लिखने दीजिए, एलसीएम जो है 14 HCF के क्या है, बराबर है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे। अब देखिए वो बोल रहा है उसके लॉसा और मौसा का जोड़, एलसीएम और HCF का जोड़ कितना है, HCF का जोड़ इसमें दिया जा रहा है 600। देखिए 600 किधर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, हम उधर इसलिए नहीं लिखे, हम इधर इसलिए नहीं लिखे, जगह नहीं था। तो एलसीएम और HCF का जोड़ 600 दिया गया है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, एलसीएम के जगह पे हमको क्या निकालना है, पहली संख्या दिया गया है 280, 280 हमको निकालनी है दूसरी संख्या। ये जो क्वेश्चन है हम आपसे बोले कि 5 नंबरिया, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको छोड़ दीजिएगा, क्या पता कोई हालात आ जाए इसी को बनाना पड़े तो बना दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ लेकिन इसको छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इसका लौसा कितना है, लौसा और मौसा का जोड़ 600 है। तो यहाँ पे एलसीएम के जगह पे ही रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो 14 HCF रख सकते हैं। एक HCF पहले से है, ये जो 5 नंबरिया क्वेश्चन नहीं बनता है वैसे ही क्वेश्चन है। तो 14 को एगो 15 HCF आया, 15 HCF आया कि नहीं, अब बराबर में 600। अब 15 जो था HCF को बचा लीजिए, 15 आएगा तो इधर भाग करेगा, यानी कितना, 15 चौका 60, 40 बार में, यानी इसका HCF जो होगा 40 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए रंग थोड़ा दूसरा लेना होगा। HCF जो यहाँ पे आया 40 आया, तो HCF आपको मालूम है 40 है। और देखिए आगे यहाँ पे एक ध्यान से देखे होंगे, तो एलसीएम बराबर 14 HCF आया था, 14 HCF। HCF का मान अभी हम निकाले हैं, HCF का मान कितना निकाले, 40 निकाले, तो दोनों को गुना कीजिए, 14 चौका 56, एलसीएम कितना आ गया 560 आ गया। तो यहाँ पे HCF जो था, एक मिनट, आपसे हम बोले एलसीएम 560 आ गया, एलसीएम 560 आ गया, HCF जो था 40 आ गया, पहली संख्या दिया गया है यानी a बराबर 280, हमको b निकाल देना है। तो b कैसे निकालेगा, एक फार्मूला बताते हैं, एलसीएम और HCF में भाग कीजिएगा, सॉरी गुना कीजिएगा। ये मतलब कि वही फार्मूला है जो कि बहुत पहले से हम लोग अपना रहे हैं। अब देखिए अब बीच में जो क्या कीजिएगा ना, जो बीच में आप क्या कीजिएगा, एलसीएम HCF यहाँ पे है और यहाँ पे क्या निकालना है, b निकालना है, तो b को छोड़ के a से भाग कर दीजिए। तो HCF का मान 40, एलसीएम का मान 560 और यहाँ पे देखिए नीचे 280 यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमको कटाना है, तो उससे पहले मैं आपसे बोलूँ कि थोड़ा इसको मिटा दिया जाए, मिटा देंगे ना तब तक सही रहेगा, आप ही के लिए समझाना अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे वो पियर आ गया है, क्या हुआ, नहीं चल रहा है, अच्छा वो देखिए सबसे पहले कितना आया 280 आया। अब देखिए 14 चौका, अगर 4 जीरो जीरो से 0 0 कटा दीजिए, 7 चौक 28, 7 बार में। अब 27 7 से काटिए, तो अगर आप ऐसे नहीं कटना चाहते हैं ना तो ऐसे काट दीजिए, 28 दूना 56, 2 बार में, 40 दूना 80, यानी उसका एक को अंक 280 है तो दूसरा 80 होगा, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। अब देखिए आप ये कैसे निकालें, इसको हम शॉर्टकट में बोलें तो आज पहले तो आपको लघुत्तम और समापवर्तक यानी HCF और LCM निकालना होगा। उसके बाद पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या दोनों में गुणा करके दूसरी इससे भाग कर दीजिएगा तो ई वाला निकल जाएगा, ठीक। तो ये बहुत आसान है, उसे फॉर्मूला बैठा कर सकते थे, कितना 80 है इसका आंसर। चलिए आगे इसको थोड़ा मोट करने दीजिए। 6xy
सॉरी 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तन। सबसे पहले ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, इसको देख के घबराइए मत। 6x के पावर 4 और y को तोड़िएगा। चलिए हम तोड़ने के बहाने इसको ऐसे ले चलते हैं, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो 6 गुणे x के पावर 4 गो है तो 4 गो x लिख लीजिए, आएगो वायु है वो कट गया। देखिए क्या हुआ, मतलब हुआ क्या, मेरे चैनल पे चला गया ना, ये इस पे लिंक लगा है, जैसे ही क्लिक करेगा ना तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे 6x को तोड़िए, 6 गुणे x 4 गो x है, फिर x गुणे y, एगो x तो छूट गया, x गुणे y, y वहाँ पे नहीं लौक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, y में नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक। किसी पर दिक्कत, 1 2 3 4 x एगो y, किसी पर दिक्कत। अब इसको तोड़िए, हम इसको अभी तोड़े हैं, अब इसको हम तोड़ेंगे यहाँ पे, तो 12 को कैसे, 12xy को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणे 6 तो 12 हो गया, और xy को x इंटू वाई हो गया। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा लेंगे, क्या निकालना है हमको, महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालना है, जो कॉमन होगा वो लेंगे और सब छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कॉमन है 6, देखिए दूसरे रंग से लेने दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 6 कॉमन है, x कॉमन है, और लास्ट वाला y, ओहो कट गया, क्या है हमारे साथ इतना बुरा होता है। चलिए कोई ना, बुरा होने दीजिए। देखिए बस घबराना नहीं चाहिए परिस्थितियों से, फिर लिख दे रहा है, कोई ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बस, ठीक। अब देखिए 12 को भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 गुणे एक्स वाई। अब देखिए कॉमन क्या करना है हमको, जो लिखा होगा y से y कॉमन हो जाएगा, एगो x से x कॉमन कर लेते हैं, 6 से 6 कॉमन होगा, यानी 6x y, यहाँ पे जो कॉमन होगा वो लिख दिए हैं, ये क्या है, HCF है, तो 6xy जो यहाँ होगा वही आंसर होगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, एलसीएम पूछता तो सबको कॉमन करने के बाद जो सबको गुना कर देते हैं, √10 इंटू √15 का मान होगा। तो सबसे पहले √10 और √15 को गुना करेंगे तो √150 आएगा, 10 में 15 से गुना करके √अंडर लिखिए। अब देखिए आप जानते होंगे 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150, अब 25 के बदले 5 बाहरी आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा, 5√6, 5√6 आंसर यही है। चलिए आगे, 64 के वर्गमूल 64 के घनमूल से भाग देने का होगा। देखिए हम भी यही सोचते थे, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा एक बार जरूर सोचिए, और आप लोग अगर यदि कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कीजिए। देखिए 64 का वर्गमूल का मतलब होता है, 64 का वर्गमूल 8, ठीक, यानी देखिए √64 वर्गमूल होगा, अब बाटा ऐसे भाग देना है, √64 नहीं, इसका करनी 3 होगा क्योंकि हमको घन से भाग देना है। सबसे पहले वर्गमूल के लिए रूट लगाएंगे, घनमूल के लिए रूट पे करनी जो होगा 3 होगा, ठीक। अब देखिए यानी √64 का मान होगा √8, यहाँ पे कुछ नहीं तो करनी कितना है 2 है, तो इसका मतलब इसमें 2 के बदले एगो निकलेगा, और इसमें 3 गो के बदले एगो निकलेगा, तो यहाँ पे 3 गो अगर 4 लिखेंगे तो 64 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, अब भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी क्या आएगा, भाग करने पे 2 आया, तो कितना आंसर बी होगा। लेकिन याद रखिएगा कोई लड़का करता क्या है, 64 का वर्गमूल यानी 64 इंटू 64, घनमूल यानी 64 इंटू 64 इंटू 64, ठीक। अब 2 का 64 से 2 का 64 गया, 1/64 हुआ, अब खोजेगा 1:64 है कहाँ, तो घबरा के खाली 64 पे मार देगा, गलत हो जाएगा। पहले पढ़ लीजिए, वर्गमूल जो होगा 64 का 8 होगा, और 64 का घनमूल 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, और 8 में 4 से भाग कीजिएगा 2 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, वृत्तकार पथ पर धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो चक्कर लगाने में क्रमशः कितना समय लगेगा, 1 3 5 घंटे इतना समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थापन बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए वो क्या कर रहा है कि एगो वृत्त का धावक है, सॉरी वृत्त, तो देखिए वृत्त इसी तरह नहीं बनेगा, देखिए तो अब देखिए इस वृत्त पे क्या करना है कि कोई 3 धावक यानी 3 गो लोग, ठीक, दौड़ने वाले चल रहे हैं, यहाँ से 3 गो लोग यहाँ से चल रहे हैं। अब बताइए वो तीनों
फिर एगो 1 घंटा में दूरी तय कर रहा है, एगो 3 घंटा में, एगो 5 घंटा में। अब 1 घंटा वाला है वो फटाक से चल आएगा, 3 घंटा वाला है थोड़ा मतलब थोड़ा देर से, 5 घंटा वाला है वो तो दिन में लगता है कि 2 ही चक्कर मारेगा। तो बताइए वो कब मतलब कि फिर से मिल जाएंगे के बिंदु पे। तो कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो खाली इसका क्या कर दीजिए, हम बोलते हैं एलसीएम निकाल दीजिए, हो जाएगा। 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 3 15, इसका एलसीएम 15 होगा, इसलिए 15 घंटा होगा। अभी जो क्वेश्चन है सेम टू सेम वही है, तो इसका भी एलसीएम निकालिए। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ दिया गया है समय जो ले रहे हैं, और 3 घंटा में फिर उसी समय कहाँ मतलब मिलेंगे। ठीक, 3 5 4 और 8 घंटे के बाद समय लगता है। तीनों का प्रस्थापन बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, मतलब कब एक के बार मतलब एक समय में मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, हो जाएगा 3 4 8 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, 2 से 3 2 4, फिर 2 से 2 3 1 2। अब देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 घंटा के बाद वो आपस में मिल जाएंगे, 24 घंटा के बाद आपस में मिल जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी पे, एक और है कि 2 और है पता नहीं, एक और सहित है, एक और देखिए 33 नंबर वही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं 73 को क्वेश्चन है, 73 के सहित 73 के करीब। ठीक, अब देखिए वृत्तकार पथ पर 3 धावक एक साथ ही दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 4 और 6 घंटे लगते हैं। तो तीनों मतलब उसी भी एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा, तो इसमें 2 4 6 दिया है, तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालिएगा मतलब तीनों का, तो 1 2 और 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 घंटा लगेगा। ठीक, यहाँ पे 12 घंटा है। ठीक, चलिए आगे, किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी के लिए ए बी का मौस इंटू ए बी का लसा निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया गया है, यहाँ पे गौर कीजिए। ठीक, यहाँ पे गौर कीजिए, और उसका लसा सॉरी ए बी का मौसा कितना दिया गया है, नहीं मौसा नहीं दिया गया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनका ए बी का लसा इंटू यहाँ पे गुना दिया गया है, और ए बी का मौसा क्या होगा, यानी चलिए ए बी का धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मौसा क्या होगा, 1 होगा। ए बी का धनात्मक मौसा क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि ए और बी को कटेगा ना, तो इसमें अच्छा ए को तुरिएगा गुणनखंड, तो 1 गुणे ए, और फिर बी का क्या होगा, बी इंटू 1, तो जो कॉमन होगा वही 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, HCF जो होगा क्या होगा, HCF जो होगा 1 होगा, लेकिन एलसीएम तब क्या होगा, HCF यदि 1 हो रहा है तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपस में गुना ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित से दोनों में फिर से गुना कीजिए, एलसीएम और HCF में गुना कीजिए। तो एलसीएम और HCF में एक में और ए बी से गुना कीजिएगा, ए बी आएगा, ए बी कहाँ है, यहाँ है, वही आंसर होगा। थोड़ा क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान रहेगा। 64 का घात, 64 में 2 का घात मतलब 2 से, देखिए 32 दूना 64, फिर 2 से, 16 दूना 32, फिर 2 से 8, इसमें 3 को 2 आएगा, इसको तोड़िएगा 4, फिर 2, यहाँ पे 2, यानी 1 को 2 यहाँ पे आया है। ठीक, यहाँ पे लग रहा है 2। अब देखिए कई को 2 आया, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया, 2 के पावर 6। इसमें पूछ रहा है कि कितना घातांक है, यानी 6 है। किसी प्रकार की दिक्कत, अगर इसमें 3 नहीं है फिर भी 3 पूछता, तो 3 पूछता तो इसमें 3 को नहीं है, तो उसका घातांक 0। चलिए आगे, यदि पी क्यू को 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। पी क्यू अभाज्य संख्या है तो मौसा उनका 1 होगा। अगर लौसा पूछता तो आपस में गुना, यानी एलसीएम पूछता आपस में गुना। 1872 का मौसम अगर आप लोग मतलब बताइए तो क्या होगा, 18 चौक 72, सीधा सीधी कट गया एक के बारे में। जैसा ही 0 आया तो इधर वाला HCF होता है, यानी मौसम, तो 18 इसका क्या होगा, मौसम। चलिए आगे, 156 में 2 का अभाज्य घातांक कितना होगा। ठीक, देखिए अभाज्य गुणनखंड में 156 का 2 से कितना बार में कटेगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से, 3 दूना 6, 9 दूना 18, अब 13 39 13, अब 2 के पावर 2 आया है, 2 को 2 बार में आया है, तो 2 के पावर 2 यानी 2 का घातांक 2। किसी प्रकार की दिक्कत, जैसे अगर हमसे कोई गलती हो गया तो सॉरी उसके लिए। आप लोग तोड़ के भी वैसे, मतलब हम सही बता रहा हूँ, वहाँ से अगर थोड़ा कटाने उटाने में दिक्कत हो रहा है उसके लिए सॉरी।
नहीं कट, अभी दिक्कत तो नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है कभी कभी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म का सह है? मतलब देखिए वैसा जो कट अब नहीं कटेगा। अगर 14 35 में देखिएगा, 14 और 35 को बाटा में लिखिए, कटाइए तो कट रहा है, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, कट गया, ये नहीं होगा। सबसे पहले बाटा में लिख के चेक कीजिएगा, ये नहीं होगा। 13 52 को बाटा में लिखिए, 13 चौका 52, 1/4 बार में, इहो नहीं होगा। 21 84 को रखिए, ये कटेगा, 21 चौका 84 यानी 1/4, ये भी नहीं होगा। अब 18 25 को रखिए, कटाइए तो कभी नहीं कटेगा, तो यही आपका सवाभाज्य। सवाभाज्य चुनने के लिए सबसे पहले बाटा में रख लीजिएगा कि जो कटेगा वो सवाभाज्य नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, और मात्र कितना 30 को क्वेश्चन है, वो भी बहुत जल्द पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक यानी यौगिक संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम है? थोड़ा बताइए तो। ये जो क्वेश्चन है फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान है। यौगिक संख्या भाज्य संख्या को कहते हैं। अब भाज्य संख्या जो मतलब एक से अधिक बन, 41 का गुणनखंड क्या होगा? 41 गुणे 1। 31 का गुणनखंड होगा 31 गुणे 1। 11 का गुणनखंड होगा 11 गुणे 1। 21 का गुणनखंड होगा 3 7 1, मतलब इतना से कट जाएगा, 21 भी होगा। अब देखिए, तो ये सबसे अधिक बार में कटा, तो ये आपका आंसर होगा। एक बात और, ऐसे क्वेश्चन को चुनने के लिए देखिए सबका गुणनखंड अलग है, मतलब एक जैसा है, लेकिन 21 का जो है अलग है, तो इसमें जो अलग होगा उसी को आंसर मारेंगे। कौन सा परिमेय है? पाई अपरिमेय है। रूट, देखिए ये बोल रहा है रूट 16/25, यही से मतलब ये बोलने का यही इसका इरादा है। ओ रूट इसमें भी लगा दिए, देखिए फिर गलती। और यहाँ पे रूट 7 अपरिमेय है। ये भी क्या होगा? अपरिमेय। रूट 3/√2 नहीं कटेगा, अपरिमेय। लेकिन इसको कैसे परिमेय हम कहेंगे, जैसे कि जबकि रूट के अंदर है। तो चलिए, रूट के अंदर है 4 का वर्गमूल होता है 4, सॉरी 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 4/5 का है परिमेय संख्या है। तो ये रूट लगाया है लेकिन क्या है? वर्गमूल है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, इसीलिए क्या है? ये परिमेय है। अब आगे देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हर साल रहता है। 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मान क्या होगा? ये जो आपको 0 यहाँ पे लग रहा है ना, ये पावर में है, ठीक, पावर में है। तो 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 कितना होगा? इसका मान 1 और इसका मान 1। कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग को कितना लग रहा था। तो 1 और 1 में गुना होगा 1 होगा। अब आप पूछेगा कैसे सर, अगर 8 को आप 0 बार लिखिएगा तो इसका मतलब लिखबे नहीं कीजिएगा, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आप 1000 के बीच में कितनों के ऊपर कितना ही पावर लगा लीजिए ना, उसका मान, सॉरी उसका कितना ही के ऊपर, सॉरी कहने का मतलब कोई कितना भी संख्या ले लीजिए, ठीक, कितना भी संख्या लीजिए, उसका पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आप लोग को नहीं मालूम है क्या? मालूम होगा सर जी। कौन परिमेय संख्या है? तो ये रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यही परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय लगा है, अपरिमेय होगा। है अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन है देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया तो खाली 2 बचा, जो कि 2 परिमेय है। ठीक, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है ना। कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय होगा। रूट 10 अपरिमेय है, रूट 35 अपरिमेय है, रूट 24 अपरिमेय है, लेकिन रूट 121 का मान होता है 11, ये क्या है? परिमेय है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n है। n रूट अंडर n कभी प्राकृतिक संख्या हो तो कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। देखिए मतलब कहने का मतलब है क्या, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। और रूट के अंदर 1 डालेंगे, मतलब n के जगह पे 1 तो 1 आएगा। रूट के अंदर अगर n के जगह पे 2 डालेंगे तो अपरिमेय आ जाएगा। रूट के अंदर अगर n के जगह पे 4 डालेंगे तो 2 आएगा। यानी कोई प्राकृतिक संख्या आ सकता है या अपरिमेय संख्या आ सकता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे 47 48 पे चलते हैं। रूट दिया क्या है? बहुत ही क्वेश्चन आता है ना, इसीलिए साबित करने के लिए भी आता है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? रूट 81 का मान होगा 9। क्या अपरिमेय संख्या पूछा है? हाँ, देखिए रूट 49 का मान होगा 7 और 9 तो नीचे ही रहेगा। इसका
नहीं, और इसका 64 का होगा 8 और 36 का तो 36 से रहेगा। अब देखिए खाली रूट जिस पे रखा है उसी को तोड़े हैं। अब देखिए रूट 2.5, अगर रूट के अंदर 2.5 को तोड़बो करते हैं तो 25/10 होगा। ये निकल जाएगा लेकिन है क्या 10 नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत अगर आपसे बोले कोई रूट अंडर 625 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय, जल्दी सोच के बताइए। तो 625 को तोड़िएगा तो 625/100 और रूट के अंदर रहेगा 625/25/10 ही क्या होगा, और परिमेय होगा। याद रखिएगा रूट अंडर 6.25 परिमेय होगा। तोड़ लीजिएगा दशमलव हटाने के बाद। ये आप लोग दोस्त भी पूछ सकते हैं निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये देखिए, इसको तोड़िएगा तो 5 आएगा, इसको तोड़िएगा कुछ नहीं आएगा, इसको तोड़िएगा 2√3 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय, खाली यही है परिमेय आएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इसका मान होगा 4, इसका मान क्या होगा, देखिए हम इसको बता रहे हैं, ये भी परिमेय है, ये इसको हम बता रहे हैं। आप बोलिएगा कि दोनों में डाउट है, इन दोनों में कौन परिमेय होगा, तो देखिए हई अपरिमेय हई क्या होगा, अपरिमेय होगा, हई परिमेय होगा। कैसे, तो देखिए अगर रूट 12 को तोड़िएगा तो √4 × √3 बार में टूटेगा, फिर √12 आ जाएगा और √3 नीचे है तो √3 से √3 गया और √4 का मान होगा 2, यानी कितना होगा, क्या होगा, ये डी नंबर परिमेय संख्या होगा, लेकिन यही अपरिमेय है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो है अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, इसको बताया था ना कैसे परिमेय है, तो यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, हई अपरिमेय, हई अपरिमेय, हई अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे √100 का मान होगा 10 और 10 में 10 जुड़िएगा टोटल आएगा 20, यानी ये क्या है, परिमेय है। ठीक, क्वेश्चन घुमाता है, ध्यान से। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के मेल को वास्तविक वास्तविक संख्या कहते हैं, दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे, हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं। अब 22/7, आप पूछेगा कि अब सर 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, बहुत लड़कों के सामने जो क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पाई जो होता है, देखिए पाई को होगा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो परिमेय संख्या इसका मतलब 22/7 को हम लिख सकते हैं, ठीक, P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय अगर देखिए जाए, पाई का मान होता है 3.14, मतलब 148 कुछ कर करके, मतलब अधिकांश। तो देखिए पाई का लगभग मान रखा गया है सवाल बनाने के लिए, लेकिन इसका वास्तविक मान 3.148 कुछ कुछ होता है। ठीक, तो इसका लगभग मान 22/7 होता है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और पाई का मान रियल है। ठीक, तो रियल बात को हम मानेंगे, मानने वाले बात को तो नहीं मानेंगे। तो देखिए 22/7 को क्या परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, याद रखिएगा, बहुत लड़का ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए 0.7 किसके बराबर है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसे परिमेय संख्या पूछ ले सकता है। तो 0.7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन दूसरा दिया है, तो इसको तोड़ना है। 0.7 को कैसे तोड़िएगा, सबसे पहले इसको दशमलव हटाने के लिए बराबर कीजिए, 7 ऊपर लिखिए और 1 लिखिए नीचे। कितने अंक के बाद दशमलव था, 1 अंक के बाद एगो 0 दे दीजिए, यही आपका आंसर होगा। 7/10 यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर यही होगा। चलिए आगे, किसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत है, यहाँ से मात्र आपको 6 गो क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही समाप्त हो गया। यही अब शांत अशांत में होगा। तो देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है और अशांत है, तो देखिए यहाँ पे 50 को सबसे पहले आपको हर को देखना है। ठीक, पहले कटा लीजिएगा, याद रखिए हमसे एक मिस्टेक होता है कभी कभी, लेकिन आज याद पड़ गया। ठीक, देखिए सबसे पहले इन दोनों को कटा लीजिए, 23/50 है, कटेगा नहीं कटेगा। अब इसका हर देखिए, हर कितना है, 50 है, 50 को तोड़िए तो अभाज्य गुणनखंड, ये टूटेगा आपको 2 यानी 25, फिर 5 × 5। ये देखिए अशांत होने का एक शर्त होता है, उसका जो हर का गुणनखंड है 2 2 आए। हम आपसे अगर एक बार बोलें कि आप मतलब कि क्या कीजिए, आप एक बार जरूर हमारा फॉर्मूला मतलब वीडियो देखिए, 2 2 आए कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 आए कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो 2 5 दोनों आए, 2 5 दोनों आए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ आता है, इसका मतलब गुना में, जैसे 2 2 5 5 आया है,
मतलब खाली 2 और 5, 2 को बार आए कोई दिक्कत नहीं है, 5 को बार आए कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों आना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा आएगा वो अशांत होगा, इसके अंदर जो आएगा वो शांत होगा। यहाँ पे 50 को तोड़िएगा तो 2 5 5 आएगा, यानी ये क्या होगा, शांत होगा, याद रखिएगा। इसको तोड़िएगा 243 को, तो ये अभी छोड़िए। 1600 को तोड़िएगा तो ये भी कितना आएगा, अगर 1600 को तोड़िएगा तो 2 बार में 800, 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 गुणे 50, 2 और देखिए 5 गुणे 5, देखिए 50 25, 25 दूना 100, 100 में मतलब कि 100 को 10 मान लीजिए, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, यानी ये वाला 2 नहीं रहेगा, ये वाला 2 नहीं रहा, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या आया है, याद रखिएगा, इसमें हमेशा 2 2 2 2 2 5 5 आया है, तो 2 5 दोनों आया है तो क्या होगा, शांत होगा। अब 625 को देखिए, 625 को तोड़िएगा 25 गुणे 25, इसको जो तोड़िएगा तो 5 गुणे 5, यानी इसमें भी क्या है, 5 5 है, तो ये भी शांत होगा। लेकिन जैसे ही आप 243 को तोड़िएगा, क्या चीज़, 243 को तोड़िएगा, अधिकांश मतलब भाई क्या कटा के देता है 25 बटा ई वाला, ऐसे आप इसको भी कटा सकते हैं, 25 से कट जाएगा। ठीक, 13 बटा 625 इसको कटा सकते हैं, नहीं कटेगा, कट सकता है क्या, 13 5 65, नहीं कटेगा ये। ठीक, तो मतलब भाई कट सकता है, तो इसको कटा के भी तोड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 243 टूटेगा, 243 को तोड़ते हैं, 243 को तोड़िएगा ना, कौन से 7 से तोड़िएगा, नहीं 11 से, 11 दूना 22, 7 से टूटेगा, 7 त्रिका 21, 3 3 हो जाएगा, नहीं 7 से नहीं टूटेगा, 11 से, 13 से कहीं टूटेगा क्या, 13 से, मतलब इतने देखिए इसमें दूसरा कुछ आ सकता है, 2 5 के अलावा नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा। ठीक, 2 भी 5 भी आ सकता है, लेकिन दूसरा कुछ आएगा, तो इसलिए इसको क्या कीजिए, ये अशांत होगा। ठीक, गुणनखंड इसका कर लीजिएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, उसमें अशांत खोजना था, तो देखिए इस सब में हई क्या है, शांत है, शांत है, शांत है, हई क्या है, अशांत है। चलिए आगे, इसमें पूछना है शांत है, तो 7 को तोड़िएगा अशांत होगा, 7 गुणे 1 आएगा, जो कि हमको 7 नहीं चाहिए। इसको तोड़िए 6 बटा 15, सबसे पहले इसको कट कीजिए, 6 बटा 15 कीजिए और इसको कट कीजिए, 3 दूना 6, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इसका मान कितना आया, 3 बटा 5 आया। अब इसको तोड़िए, 343 को आप नहीं तोड़ सकता है, 343 को आप तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, 343 को आप तोड़िएगा तो उसमें 7 के पावर 3 आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत, इसको आप तोड़ के देख लीजिएगा, उसमें 7 दोहाली जरूर आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1536 को तोड़िएगा तो इसमें भी दूसरा कोई आ सकता है, लेकिन इसमें आएगा कौन, 5 आया है इसमें, तो यही आपका आंसर होगा। अभी नहीं कि 15 को तोड़ के घबरा गए, सर 3 गुणे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 नहीं लेना है, तो इसलिए 5 इसका 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए गलत होगा, ऐसा बात नहीं है। मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे इसको सबसे पहले कटाना है। ठीक, कटाने के बाद ये सब काम करिएगा, यानी अगर 6 बटा 15 को कटाइएगा तो 3 बटा 5 बार में कटेगा, और 3 बटा 5 सीधा सीधी लौक रहा है कि शांत है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य मतलब सही है या सत्य है, ठीक, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, सत्य या सही। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है, नहीं परिमेय भी आता है, यानी √3 में दोनों अपरिमेय है कि नहीं, √3 में √3 से गुना कीजिएगा 3 आएगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब देखिए ये तो पहला विफल हो गया, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का हमें, हाँ ये सत्य है कि अब आप अगर आप परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, यानी एक अच्छा लड़का के साथ एक खराब लड़का को जोड़ते हैं, तो निश्चित है खराब लड़का बनेगा, ऐसा बात नहीं है, अच्छा लड़का भी बन सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या गुना करते हैं तो सीधा सीधे अपरिमेय आएगा, आंसर यही सत्य है। लेकिन आगे भी देख लेते हैं कुछ क्या क्या गलत दिया है। ठीक, आंसर तो हमारा यही सत्य है। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ अपरिमेय नहीं हो सकता, भाई जोड़ अपरिमेय होता है, जैसे √3 में √3 जोड़िएगा तो 2 √3 हो जाएगा, ये खुद अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। एक पूर्ण तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखिए एक पूर्ण
तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ऐसा बात थोड़ी है भाई, हो सकता है। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सॉरी पूर्णांक लेना है, पूर्णांक 2 ले लीजिए, परिमेय संख्या 3, दोनों की जोड़िएगा 5, एक पूर्णांक नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक, ये भी गलत है, हमारा जो आंसर है बी नंबर है। ठीक, चलिए आगे थोड़ा सा क्वेश्चन है, मात्र 3 गो 4 गो। ठीक, 63 नंबर तक था, सॉरी 73 नंबर गलती से बता दिए थे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत लेना है, याद रखिए 700 को तोड़िए 7 × 100 बार में, यानी 2 × 2 फिर 5 × 5, 50 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 में 7 से 700, इसमें एक्स्ट्रा 7 आ गया है, अशांत है। चलिए अब उसी में अगर 3 से गुना करते हैं ना तो 7 × 21, यानी उसमें एगो 3 आ गया है और एगो 7 आ गया है, तो ये भी अशांत है। यानी उसी में जो जैसे नहीं लिखे थे ऐसे लिखे थे ना, 50 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 100 सत्ते 21, 700, 7 × 21 यानी 21 आता है, इसमें 7 3 दोनों आए तो ये और ही आसान। ठीक, देखिए अब एगो तो हाई क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ, इस पर ट्राई करते हैं। अब आपको ऑप्शन होगा सर है ये मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 ये तो सही है, लेकिन 7 के पावर 3 कैसे आ गया, ये भी आप पूछेंगे सर 7 के पावर 3 आया, कट जाएगा, गलती हो गया। तो 3 से 43 को आप तोड़िए, पहले 3 से 43 को आप तोड़िए, इसमें 3 गो 7 आएगा, सॉरी उस वक्त तो हम गलती से बोले 2 गो, लेकिन इसमें 3 गो 7 आएगा। तोड़िए, अगर हम कितना से तोड़ते हैं, 7 से तोड़ते हैं, तो 7 × 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ पे बचता है 6 7 9 63, फिर 7 फिर 7, यानी 7 के पावर 3 का मान है 343, बाटा में है 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3। तो 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 गया, खाली ऊपर एक बचा, नीचे हाई 2 गो बचा, नीचे मतलब हाई 2 गो बचा। कौन कौन बचा, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, और 2 के पावर 3 कितना हुआ जाए, 5 के पावर 3 कितना हुआ जाए, आंसर क्या होगा, वही होगा। तो इसलिए हाई क्या है, शांत है, किसी प्रकार की दिक्कत। ऑप्शन में पूछा भी गया है कौन शांत है, तो हाई शांत है। चलिए निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत है, 81, 99, 81 नहीं, एकदम नहीं होगा। चलिए 41 एकदम नहीं होगा, 80 को ट्राई करेंगे, 9 × 5 = 45 एकदम नहीं होगा। 80 को देखते हैं, 80 को, 80 का तोड़िए 2 से 40, इसमें क्या होगा 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से, अब देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, इसमें 2 2 5 आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर शांत होगा। ठीक, चलिए मात्र और 2 क्वेश्चन लास्टिंग। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी 80 का आया था, सॉरी अशांत है, अशांत, 80 का शांत होगा। 8 × 5 = 40, ये भी शांत होगा, क्योंकि देखिए जितना आया था 80 का, उसमें 5 से गुना करेंगे तो 400 आएगा, तो यानी फिर एक और ही 5 बढ़ा, तो शांत होगा। देखिए 400 का भी वही आ रहा है सेम टू सेम, लेकिन 121 को आप देखिएगा ना, तोड़िएगा तो 11 × 11 × 1 आएगा, यानी इस पे अलग आ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा, अशांत। ठीक, चलिए आगे, एक लास्ट क्वेश्चन हमको बताना है आपको, और आपका यहाँ पे खत्म हुआ, आज पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसकी दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पे जैसे 400 का हुआ था ना, क्या जैसे 400 का आया था शांत, तो 400 में 4 से गुना करते तो शांत आता, यानी 2 को 2 से, 400 जब शांत था तो ये भी शांत होगा, किसी पर दिक्कत। अब देखिए 75, 3 × 25 = 75, सॉरी देखिए इसमें खोजना क्या है, शांत खोजना है, हयो अशांत होगा, हयो अशांत, हयो अशांत, इसका बाटा का मतलब हर वाला देख लीजिएगा नीचे वाला, लेकिन ये वाला शांत होगा। हम सबसे पहले शांत खोज दिए, यही आपका शांत होगा, आंसर यही होगा। और आज मेरे चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्या शेयर भी कीजिए। और मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको पीडीएफ लेना है बिल्कुल फ्री में, ही जो पीडीएफ में बता रहा हूँ ले लीजिए, घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए, और 2025 में बोर्ड परीक्षा में एकदम धमाल मचा दीजिए। देखिए हमारे यहाँ ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है, क्रैश कोर्स, तो ज्वाइन जरूर होइए और बिल्कुल फ्री का लाभ उठाइए। अभी नहीं कि बिल्कुल फ्री है तो इसमें हम एकदम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है, इसमें हाई क्वालिटी का पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है। ठीक, एक बार मेरा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक,
आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो, अगर आपको सारा PDF एक साथ चाहिए तो 76 31 77 87 49 या 76 31 77 87 59, इन दोनों में किसी पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, कल ही आएगा बहुपद का। ठीक, और जो वीडियो आप नहीं देखे हैं पीछे वाला ज़रूर देखिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री क्रैश कोर्स है। और अगर आपका दोस्त, देखिए दोस्ती में यहाँ तक तो लोग जान दे देते हैं, तो दोस्ती के पास आप शेयर नहीं कर सकते, ही नहीं कि आप पढ़ के वो हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप भेज दीजिएगा ना, तो हर एक बार आपको कहने का मौका मिलेगा कि हम पढ़ाए थे, या वो आपको कहेगा कि वो हमारा दोस्त था, या चाहे आपको ज़्यादा मानने लगेगा कि वो हमारा दोस्त था, जो मतलब पढ़ाई भी कर रहा था, बता भी रहा था, हमको भी पढ़वा रहा था। ठीक, तो ये करना बहुत ज़रूरी है, और एकता बनाए रखिएगा, तभी आपके भी टाइम का, अगर मान लीजिए अगर आपको उसको ज़रूरत है फ्री क्रैश कोर्स का, तो ज़रूर दीजिए। अगर उसको मतलब आप भी कहीं फंसे रहेंगे तो फिर आपको मदद करेगा, तो जलिए मत, मतलब क्या, एकता बनाए रखिए और साथ में रहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।